हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य आनंद बायोलॉजी पे स्वागत है मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे होंगे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेल डिवीजन। बच्चों एकदम पूरा माहौल जमा देना है, एकदम मस्त पढ़ाई हो रहा है ना। अब देखो, हमारी एक यूनिट सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंप्लीट हो रही है। अब मैं एक नई सीरीज लॉन्च करूंगा। लॉन्च कब है? ट्यूसडे को शार्प 4 बजे आप लोग को आदित्य आनंद बायोलॉजी यूट्यूब पे जाके सर्च करो भाई, इसी पे जाके जुड़ना है। शाम 4 बजे एक वीडियो लाइव होगी, पूरे अच्छे से डिस्कशन की जाएगी, कहां पे क्या कैसे होगा। आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन चीजें रखे हैं उसमें। क्या मैं एक चीज मुझसे रहा नहीं जा रहा है तो मैं आप लोग को बता देता हूं एक चीज। क्या है उसमें? व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप। भाई मैं पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूं आपको। अब तक आप कहां थे? आप कैमरा के उस पार थे। अब आप लोग कहां रहोगे? मेरे दिल के पास रहोगे भाई, दिल के पास रहोगे। अरे भाई, अगर मजा आ रहा है तो दिल बना दो ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे लास्ट टॉपिक क्या बची है? मियोसिस। भैया ए मेरे बच्चों, बताओ ना, मियोसिस होती क्या है? वो एक रिडक्शनल डिवीजन है ना। अरे मैं पहले क्लियर किया हूं ना, तो लिखो ना। क्या हेडिंग क्या डालना है? मियोसिस। एक मिनट, मैं तो हाँ, अरे एक मिनट। हाँ, क्या डालना है मेरे भैया? क्या डालना है मेरे बच्चों? क्या? मियोसिस। हाँ, आप लोग को पता होगा मियोसिस जो है ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो आप लोग को क्या काम है? तो लिखना है ना, मियोसिस क्या है? क्या है? रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होगा? रिडक्शनल मतलब क्या होता है भैया? देखो देखो, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, टू एंड प्लाइडी से समझाऊंगा, फिर बताऊंगा ना क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है यहां पे। यही तो मैं बताने वाला था, पर क्या है ना, एक्साइटमेंट ज्यादा होती है तो मैं आपको पहले बता देता हूं यार। ठीक है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या रिडक्शनल डिवीजन होती क्या है? मान लो ये एक सेल है, इसकी पोलैरिटी 2n है, ठीक है। जब ये डिवाइड करेगा फर्दर, रिडक्शनल डिवीजन होगा तो ये n में जाएगा, डिवाइड हो जाएगी n n, ठीक है। अब फिर ये फर्दर n का डिवीजन होगा, ये n, फिर इधर फर्दर डिवीजन होगा n n, ठीक है भैया। हाँ, अब देखो, अब मियोसिस में ना भैया, एक मियोसिस 1 होती है, दूसरी मियोसिस 2 होती है। वो कहां पे होती है? जब कोई सेल, मान लो इस सेल का प्लॉइडी 2n है, जब ये डिवाइड करेगा, इसकी प्लॉइडी n और n हो जाएगी, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे मियोसिस 1 होगा ना। क्या लिखेंगे? मियोसिस 1, और यहां पे मियोसिस 2। अरे लो भैया, अरे लो भैया, क्लियर है ना? अब सबसे पहले, अरे भैया, अरे बालक बोल यार, बोल। क्या डायरेक्शनल डिवीजन जो है क्या होगा? आप इतनी भारी भारी अंग्रेजी लिख देते हो, पर मेरे पल्ला कहां से पड़ेगा? मैं तो सरकारी स्कूल का हूं भाई। भाई डायरेक्शनल मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ। अगर राइटिंग मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है ना, तो मैनेज कर लो भाई, पर कंटेंट से कहीं कमी थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट करना चाहिए, या तो पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, हाँ तो लिख लो भैया, लो लिख लो। हट गया मैं, ठीक है, लिख लिए। 1
दो। अरे मास्टर इतना कम टाइम कौन देता है? अरे भैया, अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, आज बहुत खास दिन है मेरे लिए, ठीक है ना? अब बताओ, अब अंग्रेजी में लिख लेना, अब अंग्रेजी में लिख लेना मियोसिस क्या होती है। हाँ मास्टर, क्या? द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल, द स्पेशलाइज्ड, अरे यार, द स्पेशलाइज्ड kind of cell division that remains the chromosome number by half। मैं बताया था ना, रिडक्शनल डिवीजन एंड रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या? रिडक्शन ऑफ, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। भाई आज आप लोग के लिए एक लाइन में सुनाऊंगा, वो लाइन मेरे बीच आ चुकी है, एक बहुत ही खास इंसान को मैं डेडिकेट करूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, डॉटर सेल, ठीक है? अब क्या है, इसको क्या बोलेंगे? दिस काइंड ऑफ डिवीजन और इज कॉल्ड मियोसिस, सॉरी, इज कॉल्ड मियोसिस। लो भैया, अगर हैंड राइटिंग में भैया माफ करना, माफ करना, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? ठीक है, अब बताओ, अब ये कहां कहां अकर होगी? इट अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, ठीक है ना? ये पढ़ेंगे अपन कहां? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अरे 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 अरे, आप लोग का तो एकदम पूरा माहौल जम गया होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये कैसी बला है, ये क्या है? अरे भाई हट, कुछ नहीं है यार। क्या? इट अकर्स, it occurs during gametogenesis leads to formation of हैप्लॉइड गेमीट, ठीक है भैया? अब बताओ, अब बताओ, जब आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलोगे तो बस यही बता के छोड़ दिया है, पर मेरा दिल कहता है ना, जब कोई भी काम करो तो सच्चे मन से करो, ठीक है ना? कभी किसी को अंधेरे में मत रखो भैया, ठीक है ना? सर किसी को आप अंधेरे में मत रखो, सबसे पहली लाइन तो यही समझो कि किसी को अंधेरे में नहीं रखना है। जो भी कर रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, ठीक है? जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो वो एक अपने बेहतर के लिए करो, ठीक है ना? किसी के दबाव में नहीं आगे करना कुछ भी, ताकि वो इंसान एक पल के लिए रहता है, एक पल क्या, एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहता है ना? पर वो है ना दुख, दुख तो आपके साथ जीवन भर रहेगा। तो किसी के दबाव या तनाव की अलाव वला किसी के चक्कर में आके कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना? अपन टॉपिक से नहीं भटकते हैं, ठीक है? टू दी लाइन चलेंगे एनसीईआरटी का। और आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रही होगी, सर इसकी की फीचर क्या है? तो सबसे पहले लिखो ना, सबसे पहले लिखो द की फीचर ऑफ मियोसिस, द की फीचर्स ऑफ मियोसिस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, लाइन पर रुकना। हाँ, क्या की फीचर ऑफ मियोसिस?
चलो 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 चलो, क्या है मियोसिस जो है ना, ये इन्वॉल्व रहता है सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन में, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पर अब इसको हम लोग लिख लेते हैं वारी वारी लैंग्वेजेस में। क्या क्या मियोसिस involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2 है। हो गया? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो जहां काम आएगी वहीं पे बताया जाएगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है ना। पर एक लाइन तो मैं लिखा ही सकता हूं ना। जो मियोसिस 1 है ना, वो इन्वॉल्व होता है किस चीज में? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है ना। और पहले लिख लो पॉइंट, मियोसिस, एक मिनट, मियोसिस 1 ना, मियोसिस 1 इन्वॉल्व्स किसमें? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेंट, सॉरी एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अगर पता नहीं है आपको क्या है, आप पिछले लेक्चर जाके देखो, ठीक है ना, समझ आ जाएगी क्या है। पर फर्दर मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा, ताकि जो भी चीज है क्लियर रहे आप लोग को, हर एक चीज को लेके आप क्लियर रहो, तब ना नीट में जाके फोड़ोगे, मेरे बच्चों, है ना, है ना। हाँ सर। और जब मियोसिस 2 खत्म हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगी? 4 सेल मिलेगी, 4 हैप्लॉइड सेल मिलेगी। तो एक लास्ट पॉइंट क्या लिखो? 4 हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल are formed at the end of meiosis 2। meiosis 2, लो भैया लो, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। अब क्या है सर, अब आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक चीज बताऊंगा, तब आप बहुत अच्छे से क्लियर होगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिख ही लो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग। मान लो ह्यूमन यानी कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है ना। मेरे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अबे हट, है ना, है ना। तो सबसे पहले देखो ह्यूमन क्या होता है भाई? जानवर थोड़ी होता है। इंसान के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें 22 पेयर प्लस उसके बाद ये जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स, ये हो गई मेल, ये फीमेल में हो जाएगी, और 22 पेयर प्लस एक्स वाई ये मेल में हो जाएगी। ये क्या है? ये जो है ये ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स, और ये जो है सेक्स क्रोमोसोम, ये रहा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है भैया, ठीक है। अब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो मेल से आता है, और सेकेंड सेट ऑफ क्रोमोसोम वो फीमेल से आता है। मैंने बता ही दिया, पर क्या है ना, मेरा मन नहीं मानता है। ये देखो, ये
फीमेल से, ये मेल से। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब सर, अब ये बताओ, मान लो ये रहा 22 प्लस एक्स एक्स और ये रहा 22 प्लस एक्स वाई। जब ये दोनों आपस में मिलेगी तभी तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तभी तो एक इंसान बनेगा। ठीक है ना? तो अगर अगर मम्मी से यानी कि फीमेल से एक्स हमेशा आएगी और पापा से या मेल से एक्स भी आ सकती है, वाई भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि कब कौन सा फ्यूज होगा। ठीक है ना? वो ह्यूमन टेंडेंसी थोड़ी है कि मैं चाहूंगा नहीं मैं एक्स ही हमेशा फ्यूज करवाऊं या वाई ही फ्यूज करवाऊं। वो तो भाई, वो तो नेचर का देन है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पेरेंट्स से, सॉरी, अगर मेल से और ये इधर फीमेल, अगर इधर से वाई आ रही है और फीमेल से तो हमेशा एक्स आएगी, तो क्या बनेगी? वो जब एक्स और वाई रहती है वो मेल बनता है और जब एक्स एक्स होगी वो फीमेल होगी। अपन इसको अच्छे से बाइफरगेट करेंगे। कहां ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ठीक है। अपन एक ओवरव्यू ले लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिए कि एक एक चीज समझो, आप एक एक चीज समझो। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ। पर अब एक चीज और द सेट ऑफ वन मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो लिखो पहले पॉइंट क्या, दिस सेट one from male and other from female is called homologous chromosome है। ठीक है। अब यहां पे आपको बताएंगे कौन सा सिस्टर क्रोमेटिड है, कौन सा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रोमोसोम बनानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब देखो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। जो मैं बना रहा हूं आपको बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये दोनों, ये क्या है? ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है। और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये दोनों क्रोमोसोम 1 एक पेयर है, क्रोमोसोम 1 पेयर। तो सबसे पहले आप लोग के मन में एक चीज आ रही होगी, ठीक है, मान लो क्या क्या, सॉरी, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी, एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी, 2 सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगी, 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट होगी, 4 कैनेटोकोर प्रेजेंट होगी। सबसे पहले ठीक है, ठीक है। क्या लिखना है, क्या लिखना है? 2 क्रोमोसोम, वो तो पता दिख ही रहा है। ठीक है। 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड, ठीक है, 4 कैनेटोकोर। ये रहा कैनेटोकोर, ये रहा कैनेटोकोर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ो आगे सर, बढ़ो, बढ़ो। ठीक है। लो लिख लो, लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखते जाओ, लिखते जाओ। बकवास नहीं करना, बकवास नहीं करना, अपन को कंप्लीट करना आज। एनी हाउ चाहे टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा जाए, आज हम लोग कंप्लीट करके रहेंगे। 1 2 3, चलो 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 चलो। अब हम लोग फर्दर मियोसिस को
डिवाइड किए थे किसमें, किसमें, मियोसिस, मियोसिस 1, और इधर मियोसिस 2। मियोसिस 2 ना मेरे बच्चों, मियोसिस 2 बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। एक बार आप मियोसिस 1 समझ लिए ना, मियोसिस 2 में दिमाग ही नहीं लगाना। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले देखो, मियोसिस 1 में क्या आएगी, प्रोफेज 1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब 1 रहेगी, ठीक है। और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है, ठीक है। अब इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से बाइफरगेट करेंगे ताकि आपको समझ आए, ताकि आपको समझ आए। एक मिनट बच्चों, एक मिनट टाइम देना, एक मिनट टाइम देना, एक मिनट। हाँ, चलो 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 चलो, टाइम 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 बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्या, सबसे पहले लिखो आप लोग, हेडिंग डालो मेरे बच्चों, मियोसिस 1। मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 में सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहला देखेंगे प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 है क्या, टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स when compared to प्रोफेज ऑफ माइटोसिस है, ठीक है। देखो, ये टिपिकली लॉन्गर है और मोर कॉम्प्लेक्स है। अगर हम कंपेयर करें किससे, किससे, प्रोफेज के मतलब माइटोसिस के प्रोफेज को, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब it is classified into 5 types it is classified into 5 sub stages। हाँ, क्या है, it is classified into 5 sub stages। हाँ, पहला क्या है, लेप्टोटीन। दूसरी क्या है, जाइगोटीन। तीसरी क्या है, पैकेटीन। चौथी डिप्लोटीन। पांचवी डाइकाइनेसिस। लो भैया, लो लो, लिख लो लिख लो पहले, लो मैं साइड हो गया, लो भाई लो, साइड हो गया, मैं साइड हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे लेप्टोटीन, लेप्टोटीन से डाइकाइनेसिस। भाई स्टूडियो में ना मच्छर आ गई है, पता नहीं कहां से ये परेशान कर रही है, बार बार कैमरा के आगे उड़ रही है। बात है क्या, मैं 7 दिन था ही नहीं अपने घर पे। हाँ, मतलब मैं 7 दिन मैं अपने रूम पे नहीं था, कहीं मैं गया होता किसी काम से, ठीक है ना। वो आप लोग के लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। इसी वजह से कुछ काम चल रही है और स्टूडियो का सफाई नहीं हुई है, इस वजह से मच्छर आ गए स्टूडियो में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन आ गए। पर क्लास तो भाई, क्लास तो लेना बनता है ना यार, क्लास तो लेना बनता है ना। 7 दिन अच्छे से गैप हुई है, पर उसकी भरपाई मैं करूंगा ना, मैं करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग देखेंगे क्या,
लेप्टोटीन से लेके कहां तक, कहां तक, डायकाइनेसिस तक, डायकाइनेसिस तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट, ठीक है। दूसरी, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल, हाँ। तीसरी, एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड, चौथी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये जो है सब डिसअपेयर हो जाएंगी। लो भैया, लो लो, ठीक है। अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलो मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूं। लेप्टोप्टीन से अपन डाइकाइनेसिस तक देखेंगे ना, इसमें क्या होगी, न्यूक्लियर इनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, सबसे पहली लाइन। दूसरी क्या है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। अगर यहां है, ठीक है, मान लो ये सब, ये पूरी सेल है, ठीक है। अगर सेंट्रियोल यहां है तो ये अपने अपोजिट पोल पे, अपने अपोजिट पोल पे ना मूव करेगी, मूव अपोजिट पोल पे मूव करेगी, ठीक है, ठीक है। और भाई सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल है, एस्टल रेज फॉर्म होगी ना, एस्टल रेज फॉर्म होगी ना, तभी तो वो अटैच होगी, तभी तो वो अटैच होगी क्रोमोसोम से, है ना, है ना। हाँ सर, ठीक है। और न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है, डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है, डिसअपेयर हो जाएगी, हाँ। और सबसे पहला लिखो लेप्टोटीन। अपन नेक्स्ट पेज ले ले, नेक्स्ट पेज ले ले, नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। क्या लेप्टोटीन, अरे यार, ये लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या है, इसमें क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। तो लिखो अच्छे से, अच्छे से अपन लिखेंगे एनसीईआरटी की लाइन, क्या, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम इज लॉन्ग एंड thin and is gradually visible under microscope, under a light माइक्रोस्कोप। लो भैया लो, क्या है, ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम जो है बड़ी होती है, पतली होती है, और ये कहां विजिबल होती है, अंदर लाइट, अंदर अ लाइट, अंदर अ लाइट, अंदर लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जाइगोटीन के बारे में। जाइगोटीन क्या है, ये क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, है ना, हाँ, हाँ। और इसी को हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड।
टेट्राड, ठीक है। हाँ सर, और इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, ठीक है, ठीक है। हाँ, और द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड, बताओ बताओ बताओ, मैं लिखता हूं तब तक। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड, बोलो ना भाई, क्या इज कॉल्ड साइनो, क्या साइनो साइनो साइनोनिप्टल कॉम्प्लेक्स। लो भाई लो, क्लियर है, क्लियर है, जाइगोटिन भी क्लियर। और द फर्स्ट और सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेज 1 इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, ठीक है। अगर ये पॉइंट आप छोड़ भी दो तो ज्यादा कोई लोड लेने की बात नहीं है। हम लोग पैकेटीन के आते हैं, पैकेटीन के ऊपर, ठीक है। हेडिंग डालो, सॉरी, एक लाइन लिखो, पैकेटीन के बारे में, ठीक है। ये क्या है, बाइवेलेंट इज, यहां क्या, बाइवेलेंट इज मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है, क्लियर है। क्रोमोसोम आकर रहने दो, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, बायोवेलेंट इज मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग दिस स्टेज, यहां पे, ठीक है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होगा किसके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देख लो स्ट्रक्चर देख लो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रक्चर इसकी, हाँ ठीक है। ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आर फॉर्म एट दिस स्टेज, एट दिस साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहली पॉइंट, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आर फॉर्म्ड एट the site of क्रॉसिंग ओवर, ठीक है भैया। और इंजाइम रिकॉम्बिनेज इज प्रेजेंट एट दिस साइट, इंजाइम रिकॉम्बिनेज कहां पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेज इज प्रेजेंट एट दिस साइट, ठीक है भैया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोटीन के बारे में, ठीक है, ठीक है। हम लोग इंड पे ही आ गए हैं, इंड पे ही आ गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोटीन के बारे में। हाँ ठीक है, डालो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, ठीक है। हाँ, ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोनेप्टल कॉम्प्लेक्स,
अरे बाबा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या ना। मैं अभी क्या है, मैं अभी जस्ट ट्रेवलिंग करके ही आया हूँ। पर क्या होता है, जब आप लंबी समय से कुछ बोल रहे होते हो ना, तो कभी कभी होता है कि प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो शक मत करना भाई कि मास्टर 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 गंदा है, ठीक है ना। क्या द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन marked by the dissolution of the synonymal 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 complex है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट रिपल्सिंग इच अदर। यहां पे डिप्लोटीन के केस में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या करेगा, ये धक्का मुक्की करेगा, स्टार्ट रिपल्सिंग कर देगा, किस, ईच अदर, आपस में ही। होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट रिपल्सिंग इच अदर, ठीक है, ठीक है। सो एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमाटा। सो एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमाटा, काइजमाटा आर फॉर्म्ड, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है नहीं, है नहीं। अब हम लोग आते हैं डाइकाइनेसिस पे, डाइकाइनेसिस पे। अब और हम लोग मे बी वेडनेसडे या थर्सडे को स्टार्ट कर रहे होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है भैया। एकदम 3D डायग्राम लाएंगे, आपके आंखों के सामने नचाएंगे एक एक डायग्राम को, तो लगेगा ना कि आप पढ़ रहे हो। या वेडनेसडे को एक चैलेंज रखते हैं अपन, 2 घंटे की लेक्चर जाएगी, मैं और आप दोनों नहीं थकेंगे, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों में से कोई एक चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगा वन शॉट में। आपको वेडनेसडे को नो ब्रेक लेना है, 2 घंटे से 2.5 घंटे में मैं कंप्लीट कर दूंगा। और एक सेक्स एजुकेशन भी आपको मिल जाएगी, कब क्या चीज अवॉइड करना चाहिए मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइकाइनेसिस के बारे में। अरे 5वीं ही है भाई, डायकाइनेसिस, ठीक है। ये क्या है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन 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 टू मेटाफेज, ठीक है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा अखर, यहीं पे काइजमाटा का टर्मिनलाइजेशन होगा। अकर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, हाँ। अब ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज, किस किस चीज के बारे में। देखो हम लोग कंप्लीट पे आगे एक ही साथ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी एक ही साथ। हाँ, ये मैंने पढ़ लिया म्योसिस 1। अब देखो प्रोफेज 1 पढ़ लिया, अब मेटाफेज 1 पढ़ेंगे, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है, ठीक है। तीनों एक एक, बस अब 3 रह गई, उसके बाद म्योसिस 2 तो इजी है, ठीक है। हाँ चलो, अरे हाँ चलो चलो, मेटाफेज 1 देख ले, देख ले। या एक एक लेक्चर और ले लूं क्या, एक मैं देख लेता हूं पहले। अगर बोलोगे मुझे क्या है, आप बोलोगे मुझे 5 लेक्चर लेने, मैं 5 लेक्चर भी ले लूं, मुझे 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 कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, मैं कंप्लीट कर देता हूँ ना फास्ट फास्ट से, ठीक है ना। मैं फास्ट फास्ट में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज 1,
हाँ, अरे मैं कंप्लीट कर दूं या रहने दो, एक लेक्चर और ले लूं क्या? बताओ बताओ, आप ही लोग बताओ, मैं एक लेक्चर और ले लूं क्या? हाँ, एक लेक्चर और लेना उचित रहेगी, उचित रहेगी। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, देखो, जब कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से क्यों ना पढ़ो। मेटाफेज, मेटाफेज से लेके मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वन कंप्लीट, कंप्लीट। उसके बाद अपन म्यूसिस पे आ जाएंगे। इसको अपन एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, मैं जानबूझकर लेक्चर छोटा ले रहा हूं ताकि आपको समझ आए। एक दिन आओ, एक दिन आओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक दिन और। मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे को भी अब, ट्यूसडे को भी हमारी क्लासेस रहेगी, ट्यूसडे को भी हमारी क्लासेस रहेगी, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। तो मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, 40 मिनट की रहेगी। ये भी आई थिंक 40 मिनट की हो गई है।